किसी ने क्या खूब कहा है कि हिम्मत मत हारना, अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा था तुम्हारे बस का नहीं, उसे भी तो करके दिखाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है, जिसकी वजह से आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाते हो। तो आपको क्या लगता है अभी के समय में सबसे बड़ी एसेट क्या है? किसी भी इंसान की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? मुझे लगता है ये प्रेजेंट समय, और इस प्रेजेंट समय पे सही माइंडसेट, जिसकी वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ पाते हो। जिस मुकाम पे भी हो वहां से अपनी लाइफ को बेहतर बना लेते हो। तो इस वीडियो में मैं ऐसे ही 7 टिप्स के बारे में बात करूंगी, जो टिप्स उन सारे सक्सेसफुल लोगों की सीक्रेट्स है जिसकी वजह से वो लाइफ में आगे बढ़ पाए हैं और अभी भी और ज्यादा आगे बढ़ पा रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है एंजॉय द प्रोसेस। आपको क्या लगता है जो चीजें आपने सोच के रखी है वो चीजें जब आपको मिलेगी तब आप सक्सेसफुल होगे? नहीं। अगर इन सक्सेसफुल लोगों के माइंडसेट को आप रीड करोगे, उनके बारे में जो रिसर्च कहता है उसे समझोगे, तो आप ये समझ पाओगे कि उनके लिए सक्सेस प्रोसेस है। जो वो कर रहे हैं उन चीजों को एंजॉय करते हैं और वही चीजें उन्हें लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है, क्योंकि उसकी वजह से उनका पास्ट भी सक्सेसफुल रहता है। प्रेजेंट में उन चीजों को वो एंजॉय कर रहे हैं तो उनका प्रेजेंट भी सक्सेसफुल है, और उन्हें पूरी उम्मीद रहती है कि इस डेडिकेशन से अगर वो काम करे तो उनका फ्यूचर भी सक्सेसफुल होगा। और यही कहा है हमारे भारत के क्रिकेट टीम के लेजेंड मिस्टर महेंद्र सिंह धोनी ने भी। प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन द रिजल्ट। रिजल्ट इज जस्ट अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोसेस। तो रिजल्ट जो होता है वो जस्ट एक बाय प्रोडक्ट होता है, लेकिन प्रोसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी सीक्रेट है जो ये कहती है कि देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क इक्वल्स टू एक्सीलेंट वर्क। तो जो भी लोग आपको कहते हैं कि ये शॉर्टकट वे है जिसकी वजह से आप रातों रात अमीर हो सकते हो, ये गेम खेल के, ये लॉटरी से, या ये चीजें 2 महीने 4 महीने करके आप करोड़पति बन सकते हो, आपके घर के आगे मर्सिडीज BMW जैसी कार लग जाएगी, वो सारी चीजें फेक है। जो भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन लोगों ने अपने आप को बुरी तरह से काम में झोंक दिया है और तभी आज वो आगे बढ़ पाए हैं। तो अगर आप इन सारी फालतू की बातों में फंसे रहोगे कि कुछ शॉर्टकट करके आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ, तो ये एक बहुत ही गलत अप्रोच है, इसकी वजह से आप अपनी लाइफ बर्बाद कर लोगे। लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको हार्डवर्क करना ही होगा, आपको खुद को काम के अंदर झोंकना होगा, और साथ ही साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है। कभी कभी चीजें काम नहीं करेगी तो आपको उन चीजों को स्मार्टली करना है। वो तरीका काम नहीं करे तो अपने वे को चेंज करो, लेकिन गोल सेम रखो, पर्पस सेम रखो। तो इस वे में जब आप हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करते हो तो वो आपका एक एक्सीलेंट वर्क बन जाता है जो आपको सक्सेस की ओर ले जाता है। और शॉर्टकट के वे पे ना जाने का एक और भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। जब कोई चीजें आपको शॉर्ट टर्म में मिल जाती है ना, बहुत तेजी से मिल जाती है कोई सक्सेस या कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट, तो आप उन चीजों को संभाल भी नहीं पाते, क्योंकि सक्सेस को संभालना भी एक बहुत बड़ी चीज है। ये आप तभी सीख पाते हो जब 1 by 1 धीरे धीरे आप एफर्ट देते देते आगे बढ़ते हो। और इस वे में अगर आप गिर भी जाते हो तो आपको फिर से पता होता है कि ऊपर चढ़ना कैसे है। लेकिन ये शॉर्टकट करके अगर आप आगे बढ़ोगे तो गिर गए तो फिर आपको उठना भी नहीं आएगा, आपको नहीं पता होगा कि कैसे फिर उन चीजों को फिर से पाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है पैशन। तो पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कॉमन सी सीक्रेट है उन सारे सक्सेसफुल लोगों की जो लाइफ में बहुत आगे बढ़ पाए। एक कहावत है, जिन चीजों से प्यार करते हो उसे अपना बना लो, और अगर उसे अपना नहीं बना पाए तो जो मिला है उससे प्यार करने लगो। तो ये चीजें आपके रिलेशनशिप पे भी आती है और आपके काम पे भी आती है। जो काम आपको पसंद है अगर आप वो करते हो तो उसके लिए आप पैशनेट रहते हो और उसकी वजह से बहुत तेजी से लाइफ में आगे बढ़ते हो। उस काम के लिए आपको खुद को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ब खुद आप एक चेन में आ जाते हो और इसकी वजह से ऑटोमेटिकली वो चीजें आपसे होती चली जाती है। और बहुत बार ये भी होता है कि आपका हो सकता है किसी काम में पैशन ना हो, तो ऐसे में क्या करोगे? ऐसे में जैसा मैंने कहा कि अगर वो
चीजें आपको ना मिले जो पसंद है, तो जो मिला है उससे प्यार करने लगो। तो आप उसकी इंपॉर्टेंस को समझो, उसकी नीड को समझो कि ये काम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और फिर जब आप उसे समझते हो तो बहुत हद तक आप उस काम को प्यार से करने लगते हो। एक तरीका ये भी है कि अगर किसी चीजों में आपका उतना इंटरेस्ट नहीं है तो अपने हॉबीज से कनेक्टेड रहो, अपने हॉबीज के लिए कुछ टाइम निकालो। जब आप ऐसा करते हो तो आप खुश रहते हो, और उस हैप्पीनेस के साथ जब आप अपने काम पे आते हो तब आप पूरे डेडिकेशन से पूरे मन से आप अपने काम को कर पाते हो, और उसमें बहुत हद तक फिर आपकी पैशन भी आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंसी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारी चीजें डिसाइड कर लो, स्टार्ट कर दो, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट नहीं रहे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने अपने पिछले वीडियो में दिया था, उसे फिर से देना चाहूंगी कि अगर किसी पत्थर पे बूंद बूंद करके पानी गिर रही है तो शायद कुछ दिनों पे उस पत्थर पे कोई फर्क ना पड़े, लेकिन वही बूंद बूंद पानी कुछ महीने, कुछ सालों तक उसी स्पीड से उसी जगह पर गिरे तो उस पत्थर पे भी एक निशान बन जाता है। तो आप खुद सोचो, अगर इतना बड़ा रिजल्ट एक पत्थर पे दिख सकता है तो आप अपने पूरे डेडिकेशन से अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट होके काम करोगे तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज कैसे नहीं आएगा। कंसिस्टेंसी आपकी लाइफ में एक ऐसी चेंज ला सकती है, इतना बड़ा रिजल्ट ला सकती है जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए जो भी काम कर रहे हो उसे पूरे दिल से करो, पैशन से करो, और उसे कंसिस्टेंट होके करो, तभी आपको एक बहुत बड़ा रिजल्ट मिलेगा जिसे देखकर हो सकता है आप भी सरप्राइज हो जाओ कि ये चीजें कैसे पॉसिबल हो गई। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, बहुत आगे बढ़े हैं, आप देखना उनकी कम्युनिकेशन बहुत तगड़ी है। और ये जब मैं कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में उस पे बहुत अच्छा कमांड बना लिया, बहुत अच्छे वोकैब्युलरी, बहुत फैंसी वर्ड्स यूज कर रहे हैं, तो वो एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है। लेकिन ये रियलिटी नहीं है। एक्चुअली अच्छे कम्युनिकेटर सिर्फ आप बोलकर नहीं बल्कि बहुत हद तक सुनकर भी बनते हो। कम शब्दों में जब आप अपनी बातों को अच्छे से एक्सप्रेस करते हो, एक पोलाइटनेस को ध्यान में रखकर, अपनी टोन ऑफ वॉइस को ध्यान में रखकर, तभी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाते हो। आप सिंपल में अपनी बातों को जो कहना चाहते हो उसे एग्जैक्टली सामने वाले के पास पहुंचा देते हो, एग्जैक्ट मैसेज, तो आप एक अच्छे कम्युनिकेटर हो। बस आपको ये दिमाग में रखना है। तो लोगों की बातों को सुनो भी, अपने टोन ऑफ वॉइस का ध्यान दो, पोलाइट कंसाइज वे में आप कैसे अपनी बातों को रखते हो वो चीजें आप सीखो। सिर्फ अपनी बातों को बोलो मत, बल्कि सामने वाले इंसान की बातों को भी एक एम्पैथी के साथ बिना जज किए सुनो, समझो उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी। तभी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बन पाते हो। और एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल अगर आप अपने अंदर रख लिए तो फिर आपको लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्ट द चैलेंजेस। तो हम में से बहुत सारे लोग जब लाइफ में कुछ भी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम बेचैन हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। लेकिन आपको क्या लगता है जो जर्नी आपने चूज की है कि आपको यहाँ पहुंचना है, आपको ये चीजें करनी है, वो इतनी इजी होगी? एक मोबाइल के गेम तो इतने इजी होते ही नहीं है, आपकी लाइफ इजी होगी। अगर इजी होती तो हर कोई उसे अचीव नहीं कर लेता। इसे ठीक आपके उस मोबाइल की गेम की तरह मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आप एक गेम खेलते हो ना, तो 1 by 1 हर्डल्स आते हैं। जैसे एक इंसान आगे बढ़ रहा है और उसे आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, तो हो सकता है कि उसके रास्ते में एक स्नेक आए, दूसरी बार कोई इंसान उसे पत्थरों से मारे। वो पहले स्टेप में बचता गया, दूसरे स्टेप में बचता गया, फिर तीसरे स्टेप में वो देखेगा कि बहुत ज्यादा तूफान आ रही है, फोर्थ स्टेप में देखेगा कि अलग चैलेंजेस आ रहे हैं, और इस वे में वो बचता बचता हर चैलेंजेस को फेस करता हुआ आगे बढ़ता है। फिर उसे वो दिखता है कि जहां वो पहुंचना चाहता था उस डेस्टिनेशन पे वो इंसान सक्सेसफुली पहुंच गया। तो यही आपकी लाइफ भी है। जब आप कुछ करना स्टार्ट करोगे तो आपको 1 by 1 कुछ चैलेंजेस मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स मिलेंगे, जिससे आप ठीक इसी गेम की तरह आपको सॉल्व करते चलना है। कभी लेफ्ट कभी राइट, जैसे आप गेम में करते हो उसी तरह कभी अपनी समझदारी से, कभी अपने नॉलेज से, कभी अपने पेशेंस से खुद को बचाते हुए चलना है। और अगर आप ये अप्रोच रखते हो तो सारे चैलेंजेस को फेस करके आप लाइफ में आगे बढ़ जाते हो।
और जो आप चाहते थे वो सारी चीजें आपको मिल जाती है। अब देखना, हम में से मैक्सिमम लोग जब भी कोई प्रॉब्लम्स आते हैं सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि ये प्रॉब्लम्स मिल गए, अब ये नहीं हो पाएगा। तो एक बहुत अच्छी कहावत है कि अगर आप कुछ करना चाहोगे तो आप रास्ता ढूंढ लोगे, और अगर नहीं करना चाहोगे तो आप बहाने ढूंढ लोगे। तो ये हम पे डिपेंड करता है। अगर हम चाहेंगे तो रास्ता ऑटोमेटिकली हम अपनी बना लेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है टीम बिल्डिंग। तो एक कहावत है कि अकेले आप कुछ कर सकते हो, लेकिन मिलकर चलो तो बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको एक ओके सी लाइफ चाहिए तो शायद आप एफर्ट डाल के अपनी लाइफ को ठीक ठाक सी बना सकते हो, लेकिन अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, सपने बड़े हैं, तो आपको ये मान लेना है कि आप अकेले उसे अचीव नहीं कर सकते। आपकी लाइफ में वैसे लोग भी होने चाहिए जो आपकी जैसे ही माइंडसेट रखते हैं, उनका गोल भी लाइफ में आगे बढ़ना है। और जब आप कलेक्टिवली एक टीम बनाकर साथ में काम करते हो तो बहुत बार जब आप डिमोटिवेट होते हो तो वो आपको इनकरेज करते हैं। आपके दिमाग में जब कोई आइडियाज नहीं आते तो उनके आइडियाज की वजह से आप आगे बढ़ पाते हो, और इस वे में आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाते हो। तो हमेशा नेटवर्किंग पे ध्यान दो। सही लोग जो आपके माइंडसेट के हैं और जो आपके जैसे ही गोल और एस्पिरेशन रखते हैं, उनकी एक टीम बनाओ और उन्हें लेकर लाइफ में आगे बढ़ो। तो यही सारे पॉइंट्स थे जिसे ध्यान में रखकर आप बहुत हद तक लाइफ में आगे बढ़ सकते हो और जो चाहो वो सारी चीजों को अचीव कर सकते हो। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेंगे जिसे देखकर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आएगा। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।